अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत वारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। अर्थात जिस तरह बारिश की बूंदों को पकड़कर आसमान नहीं चढ़ा जा सकता, उसी तरह बिना राम के मोक्ष को, परमार्थ को पाया नहीं जा सकता। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम राम रंग कवियों के संग में। और देखिए, पूरा देश दीपोत्सव मना रहा है, दीपावली मना रहा है, क्योंकि बेहद खास दिन आ गया है, बेहद शुभ घड़ी आ गई है। वो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। जी हाँ, कई साल जिसका इंतजार भारतवासियों का था, कई साल जिसका इंतजार खुद प्रभु श्री राम ने किया, आज वो दिन आ गया है। अब प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ऐसे में हर व्यक्ति झूम रहा है, हर व्यक्ति गा रहा है। बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में तो अलग ही नजारा जो है देखने को मिल रहा है। और आज हम भी राम रंग हो गए हैं। कवियों के संग इसलिए कह रही हूं क्योंकि खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करवा देती हूं। मेरे साथ पूनम बडोला जी जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है पूनम बडोला जी आपका। मेरे साथ कवि शशिकांत जी जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ रश्मि ममगाई जी जुड़ी हैं, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ अशोक बत्रा जी जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ अनिल मीत जी जुड़े हैं, सर स्वागत आपका। मेरे साथ कवि मीना चौधरी जी हैं, बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ विमलेंदु सागर जी, बहुत स्वागत सर आपका। तो देखिए, जिस तरह से शुरुआत में हमने बात कही कि राममय सब कुछ हो चुका है, हर तरफ राम धुन, राम नाम जो है सुनाई दे रहा है, तो शुरुआत आज पूनम बडोला जी आपसे करते हैं। आपका मैं स्वागत करती हूँ आज के इस माहौल में। क्या सुनाएंगे आप प्रभु श्री राम के लिए? आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कहा सृष्टि जी आपने कि पूरा देव दीपोत्सव की तैयारी कर रहा है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हम ये दिन देख रहे हैं। मैं आप सभी के सामने अपनी बात रखती हूँ कुछ यूं कि अब हैं पधारे पुण्य धाम, नतमस्तक हम शालीग्राम। अब हैं पधारे पुण्य धाम, नतमस्तक हम शालीग्राम। पधारते हैं आज देखो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। देखिए दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, तब मैं कहती हूँ कि ये मन हर्षे ये मन गाए, चारों धाम आए हैं। ये मन हर्षे ये मन नाचे कि चारों धाम आए हैं। कि ये जो पुण्य जीवन में वही अब काम आए हैं। धरा डोले गगन डोले, धरा डोले गगन डोले, लगे अब देव भी नाचे। धरा डोले गगन डोले, लगे अब देव भी नाचे। मनाओ अब दिवाली तुम, प्रभु श्री राम आए हैं। मनाओ अब। और आप सभी के बीच में एक 4 पंक्तियां मैं और ये रखती हूँ। प्रभुमयी श्री राममयी होता जा रहा है, सारा देश होता जा रहा है, सारा नजारा होता जा रहा है। सुने कि बड़ा गूढ़ मंत्र है। तुम्हें ये मंत्र देती हूँ, तुम्हें ये मंत्र देती हूँ, होंगे सिद्ध सभी अब काम। तुम्हें ये मंत्र देती हूँ, होंगे सिद्ध सभी अब काम। होगी जीत जीवन में, हो जो धर्म का संग्राम। होगी जीत जीवन में, हो जो धर्म का संग्राम। जिन्हें ले ले शरण में राम, उन्हें फिर कौन गिराएगा। जिन्हें ले ले शरण में राम, उन्हें फिर कौन गिराएगा। जपो बस एक ही ये नाम, बोलो राम राम राम। बस वो। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए, शुरुआत बहुत सुंदर हो गई है सर। उम्मीद करेंगे ये कारवां जो है इसी तरह चलेगा और सुंदर सुंदर गीत हमें, कविताएं हमें सुनने को मिलेंगी। शशिकांत जी, आप क्या सुनाएंगे प्रभु श्री राम के लिए? आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी आज की बात को दोहों के माध्यम से रखूंगा प्रभु श्री राम के चरणों में। स्वागत है सर। जन जन के मन में बसे जन नायक प्रभु राम। जन जन के मन में बसे जन नायक प्रभु राम। जिनके सुमिरन मात्र से मन पाए विश्राम। बहुत खूब। जिनके सुमिरन मात्र से मन पाए विश्राम। एक दोहा
और देखें इसी कड़ी में, हनुमत के भी राम हैं, शबरी के भी राम। हनुमत के भी राम हैं, शबरी के भी राम, हरते उनके कष्ट जो भजते आठों याम। हरते उनके कष्ट जो भजते आठों याम। जिनकी चाह लिए निज मन में नयन रात दिन जागे। जिनकी चाह लिए निज मन में नयन रात दिन जागे। बरसों बाद आज विधिना ने वे दिन हमें दिखाए। बरसों बाद आज विधिना ने वे दिन हमें दिखाए। तन मन आज सजाओ सखीरी, राम अवधपुर आए। बहुत अच्छा। और अगला बंद देखें कि जिनके बिन बरसों तक दीपक हर न सके अंधियारा। आज राम को निरख लगे हैं करने ये उजियारा। कि जिनके बिन बरसों तक दीपक हर न सके अंधियारा। आज राम को निरख लगे हैं करने ये उजियारा। सूर्यमुखी प्रभु राम का आनंद प्रतिबिंबित है इनमें। सूर्यमुखी प्रभु राम का आनंद प्रतिबिंबित है इनमें। एक एक दीपक में जैसे 100-100 सूर्य समाये। तन मन आज सजाओ सखीरी, राम अवधपुर आए। और अंतिम इसका देखें छंद। निज असुवन से पांव पखारो वारो हीरे मोती। आज हृदय धन आए आज हृदय धन अपने इन नयनन की ज्योति। निज आंसुअन से पांव पखारो वारो हीरे मोती। आए आज हृदय धन अपने इन नयनन की ज्योति। बरसों से सोई इस मन की साध करी है पूरी। आन के प्रभु ने हम सब के ही सोते भाव जगाए। बरसों से सोई इस मन की साध करी है पूरी। आन के प्रभु ने हम सब के ही सोते भाग जगाए। तन मनवारो आज सखीरी, राम अवधपुर आए। राम अवधपुर आए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बरसों से जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, आपने अपने कविता के माध्यम से बताया। और आपने बहुत एक सुंदर बात सर कही कि प्रभु श्री राम तो सबके हैं, वो राजा के भी हैं, वो प्रजा के भी हैं, और वो नहीं भेदभाव करते किसी के अंदर। अब मैं स्वागत आपका करूंगी, रश्मि ममगाई जी, क्या सुनाएंगे आप श्री राम के लिए? सादर नमन सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता है, सारा संसार राममय हो चुका है। हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि प्रभु श्री राम अपने भवन में वापस पधार रहे हैं और सारा संसार राममय है। तो मैं भी अपने भावों की चंद पंक्तियां उनके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। कि राममय ही हो गया है, देख लो संसार अब। राममय ही हो गया है, देख लो संसार अब। लौट आए हैं अवध में विश्व के करतार अब। लौट आए हैं अवध में विश्व के करतार अब। और प्रभु श्री राम के होने पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए गए। बहुत लोगों ने कहा कि ये तो एक काल्पनिक किरदार है। तो इस पर मैं कहती हूँ कि मांगते थे जो कभी प्रमाण राम के होने का। मांगते थे जो कभी प्रमाण राम के होने का। जो कभी कहते थे मृग भी होता है क्या सोने का। जो कभी कहते थे मृग भी होता है क्या सोने का। आज वो समझे हैं क्या कारण है सब कुछ खोने का। आज वो समझे हैं क्या कारण है सब कुछ खोने का। नाम वो भी ले रहे अब सांवरे सलोने का। नाम वो भी ले रहे अब सांवरे सलोने का। राम का ही नाम वो भी ले रहे अब हर घड़ी। राम का ही नाम वो भी ले रहे हर घड़ी। भक्तों की आवाज सुनकर आ गए भरतार अब। भक्तों की आवाज सुनकर आ गए भरतार अब। राममय ही हो गया है, देख लो संसार अब।
राममय ही हो गया है, देख लो संसार अब। लौट आए हैं अवध में विश्व के करतार अब। और अयोध्या में तो हर्ष का अलग ही माहौल है, तो इस पर मैं कहती हूँ कि आज तो सरयू का तट भी हर्ष से इतरा रहा। आज तो सरयू का तट भी हर्ष से इतरा रहा। राममय हो करके वह भी राम धुन है गा रहा। राममय हो करके वह भी राम धुन है गा रहा। लौट आए आज देखो राम संग सीता लखन। लौट आए आज देखो राम संग सीता लखन। फिर से खुशियों का हुआ है अब अवध में ही आगमन। फिर से खुशियों का हुआ है अब अवध में ही आगमन। आ गए हैं सब शरण में राम जी के आज अब। आ गए हैं अब शरण में राम जी के आज सब। हाथ जोड़े कह रहे भगवन करो उद्धार अब। हाथ जोड़े कह रहे भगवन करो उद्धार अब। राममय ही हो गया है, देख लो संसार अब। राममय ही हो गया है, देख लो संसार अब। लौट आए हैं अवध में विश्व के करतार अब। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर। तो राममय संसार है। अशोक बत्रा जी, मैं आपका स्वागत करूंगी, क्या सुनाएंगे? धन्यवाद सृष्टि जी। जी। STV हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों और श्रोताओं को विशेष प्रणाम, क्योंकि दो दिवालियों के बीच एक विशेष दिवाली मनाई जा रही है। बिल्कुल 22 जनवरी को, क्योंकि इस बार राम 14 साल बाद नहीं, लगभग 500 साल बाद अपने अयोध्या में पधारे हैं। इसलिए दीपकों की जो श्रृंखला पूरे भारत में दिखाई देगी रात्रि को, वह अविस्मरणीय होगी। बिल्कुल बिल्कुल। राम हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है तो क्यों है? मुझे लगता है कि राम के जीवन में वही एक घटना थी कि रात को पिताजी ने कहा कल राज मुकुट के लिए तैयार रहना, राजा बनोगे। और सुबह माँ ने आदेश सुनाया कि तुम्हें वन में जाना है। तो चेहरे पर जो चेहरे के रंग थे वो इतने सम्मोहित करते हैं कि वो राम सब के लिए भगवान हो गए। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं कुछ भाव कविता के माध्यम से व्यक्त करूंगा। स्वागत है सर। कि ना आंखों में आंसू आए, ना आंखों में आंसू आए, ना ही खड्ग उठाया, ना माँ को सौतेली बोला, पिता पे ना चिल्लाया, वाह। ना ही भैया भरत को लेकर अपना आपा खोया, ना ही कौशल्या के आंचल में सुबक सुबक कर रोया। कैसे शीतल शांत रहे तुम जब जग में कोहराम, तुम थे सचमुच में अभिराम, पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर। श्री राम जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि राम ने गिराया नहीं किसी को भी नजरों से, राम ने गिराया नहीं किसी को भी नजरों से, तृण को भी पीपल बनाया मेरे राम ने। जिसका भी शुद्ध और पावन स्वभाव देखा उसको बनाया हनुमान मेरे राम ने। जिसका भी शुद्ध और पावन स्वभाव देखा उसको बनाया मूल्यवान मेरे राम ने। पत्थर समान मौन झेलती अहिल्या जी को, पत्थर समान मौन झेलती अहिल्या जी को दिया खोया हुआ सम्मान मेरे राम ने। जिसे आप वानर कह के दुत्कारते हो उसको बनाया हनुमान मेरे राम ने, उसको बनाया हनुमान मेरे राम ने। परंतु मित्रों, मैं बहुत चिंता में पड़ जाता हूँ जब मंथरा के व्यक्तित्व को देखता हूँ। उसके कारण 14 साल वनवास झेलना पड़ा। और आज भारत में जो मंथराएं हैं, जिनकी वजह से 500 साल तक प्रभु राम को वनवास काटना पड़ा, उन पर मैं एक कविता लिख कर आया हूँ। स्वागत है सर। मीना जी, आपको बधाई दूंगा। यदि आज आपने मुझे सिर्फ 10 घंटे पहले ही निमंत्रण ना दिया होता तो ये नई कविता ना रचता। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। हे राम हमें आज भी कैकेयी से कम,
मंथरा से डर ज्यादा है, क्योंकि वही है जो तुम्हें घर से निकालने पर आमादा है। बहुत सुंदर। और मंथरा से भी ज्यादा खतरनाक हैं उनकी संतानें, और मंथरा से भी ज्यादा खतरनाक हैं उनकी संतानें जो 14 साल से ही नहीं 500 सालों से तुम पर निष्कासन की बंदूकें ताने हैं। अच्छी तरह समझते हो प्रभु जी आप कि वे पौराणिक मंथरा की आधुनिक संतानें हैं। वे पौराणिक मंथरा की आधुनिक संतानें हैं। हे राम, यदि हमें बचाना है तो इन आधुनिक मंथराओं से बचाना। हे लक्ष्मण, तुम अपनी सीमा रेखा इन्हीं के लिए बनाना। और वे भोली भोली भेड़ें, और वे डरपोक भोली भोली भेड़ें भी हमारी कम दुश्मन नहीं है। और वे भोली भोली भेड़ें भी कम दुश्मन नहीं हैं, जिनके असंख्य मेमनों को कुछ भेड़िए चुपचाप चट कर गए, फिर भी वे उनकी दुम चाट रही हैं और तुम्हें अपदस्थ करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं। क्या बात। और तुम्हें अपदस्थ करने के जबरदस्त तंज लिए है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं, कभी मारीच बनकर तो कभी हिरण बनकर। वाह। हे राम, आप तो शील और शक्ति के अवतार हैं, आपका कोई क्या बिगाड़ेगा। पर हम तुम्हारे भक्त, जो कि हनुमान नहीं हैं, अंगद या जटायु नहीं हैं, ना ही नल नील हैं, जो समुद्र तट पर लंका के लिए पुल जोड़ने में लगे हैं। डर तो हमें लगता है शूर्पणखा की उन संतानों से जो कि उस सेतु को तोड़ने में लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत जो अच्छा कि उस सेतु को तोड़ने में लगे हैं। हे राम, हमें भी शक्ति दो कि भुजाओं से पहाड़ उखाड़ दें। हनुमान से भक्ति दो कि गरजते समुद्र को भी पछाड़ दें। अंगद सा संकल्प दो कि रावण के दरबार में अपना पांव गाड़ दें। और हे राम, अभी तो पहला कदम है, अभी तो अयोध्या में आप विराजे हैं, अभी तो पूरे भारत को आपके रहने योग्य बनाना है। अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में राम राज लाना है, पूरे देश में राम राज लाना है, पूरे देश में राम राज लाना है। वाह। धन्यवाद। पूरे देश में आपने राम राज लाने की बात कर दी अशोक बत्रा जी। इसके साथ ही आपने जिस तरह से बता दिया कि मंथरा और शूर्पणखा तो मिल जाएंगे आज के भी समय में, लेकिन श्री राम जैसा चरित्र लेकर आना वो अपने आप में वाकई में मानो नामुमकिन सा है। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ कुछ बातें उनकी अगर हम सीख लें और अपने व्यक्तित्व के अंदर वो ले आएं तो शायद वाकई बदल सकते हैं खुद को भी और सामने वाले को भी। अनिल मित जी, मैं आपका आप स्वागत करूंगी, क्या सुनाएंगे? धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आपको सुनाऊं क्या तैयारी चल रही है और क्या हमें करना चाहिए। बहुत स्वागत अवध है का और देश का जो दृश्य है वो कैसा है, क्योंकि मैं मानता हूँ सतयुग, द्वापर और त्रेता में जो मर्जी परिवेश रहा हो, लेकिन आज के परिवेश में राम और राम की बात करना थोड़ा सा अप्रासंगिक लगता है, क्योंकि राम कम, सुपर्णखा और रावण ज़्यादा हैं। बिल्कुल। आज के जीवन में राम को धारण करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं करेंगे तो समूची उन्नति के लिए, प्रगति के लिए राम को अगर बिसराते हैं तो ये बताइए हम राम राज कहाँ पाते हैं। तो मैं अपनी बात कुछ इस तरह रखूँगा कि बिछे हैं फूल और जले हैं दीपक जी। बिछे हैं फूल और जले हैं दीपक की बाद सैकड़ों बरस के आए श्री राम लौट के अपने भवन में। कि बिछे हैं फूल और जले हैं दीपक अवध के बाजार और सदन में। कि बिछे हैं फूल और सजे हैं दीपक, जले हैं दीपक अवध के बाजार और सदन में। कि बाद सैकड़ों बरस के आए श्री राम लौटकर अपने भवन में। है सारी जनता बिछाए आंखें, है सारी जनता बिछाए आंखें, मगन है सारे अपने ही मन में, मगन है सारे अपने ही मन में। और शरीर सबके हुए हैं पुलकित, शरीर सबके हुए हैं पुलकित है, नयन सबके है, नयन सबके प्रभु चरण में। और नहीं किसी को कोई चिंता है, डूबे बस सब इसी लगन में। कि नहीं
किसी को है कोई चिंता है डूबे सभी बस इसी लगन में, कि शायद देखो आई कैसी हर्ष भरा है हर एक मन में। और स्थिति क्या है देखें कि कहीं नाच और रंग है कहीं सुरीले गान, वाह कहीं नाच और रंग है कहीं सुरीले गान, और श्री राम की जय गूंजे हर घर के दरमियान। बिछाओ नैना झुकाओ पलके बसाओ सुंदर छवि नयन में, कि बिछाओ नैना झुकाओ पलके बसाओ सुंदर छवि नयन में, कि बाद सैकड़ों बरस के आए श्री राम लौटकर अपने भवन में। और देखिएगा ये कुछ यूं है कि वो देखो रघुवीर आ रहे हैं अपार शोभा लिए नयन में, वाह कि वो देखो रघुवीर आ रहे हैं अपार शोभा लिए नयन में। और प्रकाश यूं है प्रकाश यूं रूप का है जैसे हिलोरे गंगो जमन में, कि प्रकाश रूप का है ऐसे कि जैसे हिलोरे गंगे जमन में। और धरे हैं पग धीरे धीरे रघुवर ये धीरता है कहाँ पवन में, कि जैसे तरुवर के बीच कोई कमल हो बरसात के भरन में। और सिया लगन के साथ हैं करमवीर हनुमान, वाह कि सिया लगन के साथ हैं करमवीर हनुमान, कि जिनके आगे तुच्छ हैं बड़े बड़े बलवान। बहुत खूब, और बहुत बजाओ खूब, घड़ियाल बहुत खूब। शंख फूको, कि बजाओ घड़ियाल शंख पूछो फूको, लगाओ मन राम के भजन में, कि बाद सैकड़ों बरस के आए श्री राम अपने भवन में, कि बाद सैकड़ों बरस के आए श्री राम अपने भवन में। बहुत बहुत बधाई एसटीवी हरियाणा न्यूज़ को कि जिसने देश की भावनाओं को लेते हुए राम के प्रति जो सबकी जन भावनाएं हैं सिर्फ भारत में नहीं पूरे संसार में है, और भी उसको द्विगुणित करने के लिए जो ये आज कार्यक्रम रखा है, मैं उनको और संयोजक मीना जी को, संचालन सृष्टि जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये दृश्य जो है वो 22 तारीख को और अद्भुत होगा और अद्भुत होगा और अद्भुत होगा। बिना देर किए मीना चौधरी जी आपका मैं स्वागत करती हूँ, क्या सुनाएंगे? धन्यवाद सृष्टि जी और सभी एसटीवी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। और चूंकि माहौल बिल्कुल राममय हो चुका है और अगर बात राम की नहीं तो कोई काम की नहीं, बिल्कुल तो राम की ही चर्चा होगी। माथे पे सोहे चंदन तेजस्वी रघुनंदन, धनुर्धारी राम मेरे जय राम बोलिए। क्या बात है, क्या बात है। दाएं में लखन भ्राता बाएं में है सीता माता, चरणों में हनुमंत जय राम बोलिए। बहुत खूब, बहुत खूब। रामायण के सार हैं मर्यादा के आधार हैं, भक्ति प्रेम के प्रतीक जय राम बोलिए। अवध में अवतरित रोम रोम पुलकित, दीपदान करे सभी जय राम बोलिए। बहुत खूब। दीपों की सजी है माला हर्षित है बाल बाला, दीपों की सजी है माला हर्षित है बाल बाला, फूलों से सजाए राहे जय राम बोलिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वनवास बीत गया विपदा का रीत गया, राम लला घर आए जय राम बोलिए। पुनः अभिमान बने राम गुण गान करे, पुनः अभिमान बने राम गुण गान करे, सनातन की जय पे जय राम बोलिए। जय राम सबके प्रभु श्री राम, राम नाम एक सच जय राम बोलिए। जय राम सबके प्रभु श्री राम, राम नाम एक सच जय राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो विमलेंदु सागर जी, आप कैसे प्रसन्न करेंगे भगवान श्री राम को? बिल्कुल। राम राम एसटीवी के श्रोताओं, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उस नाम का गुणगान करने के लिए जो हमें आपको बनाया, इस सृष्टि को बनाया और संपूर्ण सृष्टि को बनाया। उस प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए एक छंद दे रहा हूँ जी, स्वागत। कि नव उल्लास होगा नव मधुमास होगा, पूरी होगी आस चारों धाम जब आएंगे।
नव उल्लास होगा, नव मधुमास होगा, पूरी होगी आस चारों धाम जब आएंगे। पाने हेतु मन प्राण आन मान मुस्कान, करने गुणगान छोड़ काम सब आएंगे। क्या बात है। बाट जो है सोचती अयोध्या की अखियां थी, बाट जो है सोचती अयोध्या की अखियां थी, आस और धैर्य के परिणाम कब आएंगे, आस और धैर्य के परिणाम कब आएंगे। लुप्त प्राय गिद्ध आके कर दिए सिद्ध, टूटा सदियों का जिद घर राम अब आएंगे। टूटा सदियों का जिद प्रभु राम घर आएंगे। एक गीत आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी की कृपा थी जो मैंने बनाया और आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कवि कुल के सबसे महान कवि बाबा तुलसीदास ने कहा था कि प्रभु राम से महान उनका नाम है जी। जो राम नाम लिखने से शिला पत्थर पानी पर तैरता है। बस उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया मैंने कि राम जी का नाम प्रभु नाम से महान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है। राम नाम ही राम नाम चेतना है, राम नाम ज्ञान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है। और कैसे महान है? राम नाम के प्रताप से टिका आदित्य है, राम नाम सत्य है का अर्थ ही अनित्य है, राम से ही है धरा और राम से ही व्योम है, राम नाम का पर्याय शिव जी कहते ओम है, राम 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 से राम 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 से ब्रह्मांड गुंजायमान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है। सृष्टि के श्री राम जी ही आदि हैं अनंत हैं, जन्म राम कर्ण राम राम दिग दिगंत है, राम ही है आस्था श्री राम ही विश्वास है, तम हटाने वाले राम राम ही प्रकाश है, राम 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 धुन में राम 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 धुन में झूमता जहान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है। और कहता हूँ ग्रंथों का है सार राम नाम से उद्धार है, राम ही है मोक्ष राम नाम मोक्ष द्वार है, राम ही पवन है जल है बर्फ है अंगार है, राम ही धरा है राम सृष्टि के आधार है, राम लिखने मात्र से राम लिखने मात्र से ही तैरता पाषाण है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है। राम नाम मंत्र है भजन है चारों धाम है, राम है समीप जिनके मुख पे राम नाम है, राम नाम दिव्य दृष्टि का प्रकाश पुंज है, राम नाम ओम राम नाम शंख गुंज है, राम नाम विधि है राम नाम विधि है, राम नाम ही विधान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है। और अंतिम बंद, राम नाम शब्द में आकाश की ऊंचाई है, राम नाम में छुपी सागर की भी गहराई है, राम से ही जीवंत सृष्टि की आशाएं हैं, राम जी के भक्तों की जितनी भी समस्याएं हैं, कहते हनुमान राम कहते हनुमान राम नाम समाधान है, राम जी का नाम प्रभु राम से महान है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, प्रभु बहुत राम सुंदर, से महान। जय श्री बहुत राम। सुंदर। खुद
प्रभु राम से महान उनका नाम है, और तभी तो सिर्फ एक नाम लेने से ही हम बजरंग बली को भी मना सकते हैं। उनके आगे श्री राम कह देना ही मुझे लगता है कि अपने आप में पूर्ण होगा। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। अर्थात राम नाम में ही सब कुछ है, राम नाम में ही बल है। और तुलसीदास भी कहते हैं कि मैं तो राम से ही मांगता हूँ कि मेरे मुख पर हमेशा राम का नाम जो है वो चढ़ा रहे। तो एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए, राममय पूरी दुनिया है, राममय हम भी हो चुके हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। तो चलिए, ये जो कविताओं का सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। और अब मैं शुरुआत अशोक बत्रा जी आपसे करूंगी। मैं आपका स्वागत करूंगी एक बार फिर से। क्या सुनाएंगे प्रभु श्री राम के लिए? धन्यवाद एक बार फिर से सृष्टि जी। जी, श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछकर आपके मन में ही ये भाव जगाना चाहूंगा जी। कि जिसका उत्तर आपका मन देगा। स्वागत सर। पीड़ितों की पीर देख, नयनों में नीर देख, मोम सा पिघल पड़ा जो राम जैसा कौन है। बहुत प्राण संकटों में डाल, बन के वंचितों की ढाल, डट गया पहाड़ सा जो राम जैसा कौन है। माँ से ही चला गया जो, वन में ही चला गया जो, कष्टों से दला गया जो राम जैसा कौन है। फिर भी हारता नहीं जो, धर्म त्यागता नहीं जो, लौह सा डटा रहा वो राम जैसा कौन है। राम ने पिता के लिए सकल सुखों को त्याग, संयम की आग में जवानी को जला दिया। राम ने भरत के लिए रेशमी पथों को छोड़, जंगलों की खाक में बिछौना ही बिछा दिया। क्या बात। राम ने सौतेली माँ के विष को हंस के पी लिया। राम ने सौतेली माँ के विष को हंस के पी लिया। ओ नीलकंठ की तरह हृदय, राम ने सौतेली माँ के विष को हंस के पी लिया। ओ शिव की भांति नीलकंठ सा हृदय बना लिया। क्रोध भी किया नहीं, विनय को भी तजा नहीं, तो सबने ऐसे राम को हृदय में ही बसा लिया। सबने ऐसे राम को हृदय में ही बसा लिया। लोभ देखता रहा कि राम को लुभाऊं कैसे, लोभ देखता रहा कि राम को लुभाऊं कैसे, किंतु हाय खाली हाथ माथ पीटता रहा। वानरों का राज्य जीत सत्ता वानरों को दे दी, राम खुद खुले में बारिशों में भीगता रहा। लंका को भी जीत लंका दे दी लंका वासियों को, लंका को भी जीत लंका दे दी लंका वासियों को, राम जन्म भूमि के ही प्रेम में पगा रहा। रूपसी ने रूप माधुरी से मोहा तो बहुत, किंतु राम जानकी के प्रेम में पगा रहा, किंतु राम जानकी के प्रेम में पगा रहा। और सोचिए, राजभोग राजसी विलास और भोग बीच सोचिए, बताइए कि राम जैसा शीलवान कौन है। राक्षसों के जाल में फंसी हुई प्रिया सिया को शौर्य से छुड़ाने वाला शौर्यवान कौन है। दूसरों का राज्य जीत दूसरों का राज्य छीन, बादशाह बने अनेक, किंतु हक का राज्य त्याग देने वाला कौन है। सोचिए, प्रजा प्रिया के बीच द्वंद्व हो गया तो लोकहित प्रिया को त्याग देने वाला कौन है। क्या बात। वो राम है, 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 वो राम है। साथ में खड़ा है राम, न्याय हित लड़ा है राम, तीर सा तना है राम, राम से बड़ा है राम। यद्यपि छला है राम, यद्यपि छला है राम, आग में जला है राम, दुख पर दुख झेले कांटों में पला है राम। पग पग पर मुस्काता देखा दिन रात, लोहे की तरह से
पिघला है ओ गला है राम, लोहे की तरह से पिघला है ओ गला है राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बातें आपने अशोक बत्रा जी अपनी इस कविता में कह दी। और जैसे हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म से भी पहले एक जीवन जीने का आधार हमें सिखाता है। किस तरह से भगवान श्री राम मोह माया से दूर थे और फिर भी हर कठिनाइयों में हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और हाँ, पिता का वचन सब चीजों से परे था, सब चीजों से बढ़कर था उनके लिए। मैं स्वागत अब मैम आपका करना चाहूंगी। रश्मि ममगाई जी, क्या सुनाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। और मैं भी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि आजकल के समाज में हमने देखा है कि जो नौजवान पीढ़ी है हमारी, वो सिर्फ अधिकारों की बात करती है, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। तो इसी बात पर मैं अपनी चंद पंक्तियाँ रखनी चाहूँगी। स्वागत। कि कोटि प्रश्न है सामने, कोटि कोटि प्रश्न है सामने, क्या रखा है त्याग में? जी। कोटि कोटि प्रश्न है सामने, क्या रखा है त्याग में? जीवन भर के तप में तप कर क्या पाया था राम ने? कि कोटि प्रश्न है सामने, क्या रखा है त्याग में? जीवन भर के तप में तप कर क्या पाया था राम ने? कोटि प्रश्न है सामने। सुखों का ताज त्याग कर क्यों वन जाना स्वीकार किया? सुखों का ताज त्याग कर क्यों वन जाना स्वीकार किया? पिता के वचन ही तो थे, पिता के वचन ही तो थे, क्यों नहीं अस्वीकार किया? जीवन भर के तप में तप कर क्या पाया था राम ने? जीवन भर के तप में तप कर क्या पाया था राम ने? कोटि कोटि प्रश्न है सामने। और प्रभु श्री राम का जीवन ही इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी है। तो इस पर मैं कहती हूँ कि कोटि प्रश्नों का एक उत्तर स्वयं राम का जीवन है। कि कोटि कोटि प्रश्नों का एक उत्तर स्वयं राम का जीवन है, जो सरयू के जल सा निर्मल और यज्ञ ज्योत सा पावन है। कि कोटि प्रश्नों का एक उत्तर स्वयं राम का जीवन है, जो सरयू के जल सा निर्मल है, यज्ञ ज्योत सा पावन है। और कल जिसको था राज पाना, कल जिसको था राज पाना, स्वीकार उसे था वन जाना। कल जिसको था राज पाना, स्वीकार उसे था वन जाना। था ध्येय बड़ा, बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर वो अपना जीवन जी रहे थे। कि था ध्येय बड़ा और दुर्गम पाना, मार्ग पीढ़ियों को था दिखाना। था ध्येय बड़ा और दुर्गम पाना, मार्ग पीढ़ियों को था दिखाना। जब सर्वोपरि कर्तव्य हुआ, जब सर्वोपरि कर्तव्य हुआ, वो रूप बड़ा ही दिव्य हुआ। जब सर्वोपरि कर्तव्य हुआ, वो रूप बड़ा ही दिव्य हुआ। और मानव से वो देव बने तब, मानव से वो देव बने तब, और नाम बड़ा ही भव्य हुआ। कि त्याग और कर्तव्यों का अगर तुम भी मार्ग चुनोगे, आम कहाँ रह जाओगे तब खुद में मार्ग दिखेंगे। अब निर्णय तुम्हें ही करना है। कि अब निर्णय तुम्हें ही करना है, सिर्फ राम जपना है या राम बनना है? सिर्फ राम जपना है या राम बनना है? बहुत बहुत सुंदर रश्मि ममगाई जी। शशिकांत जी, बिना देर किए आपका स्वागत मैं करती हूँ। क्या सुनाएंगे सर? धन्यवाद सृष्टि जी। और एक छोटा सा गीत मैं पढ़ रहा हूँ आज इस अवसर पर। स्वागत है सर। कि मिलकर बोलो आज हृदय से, जय रघुकुल श्री राम की। मिलकर बोलो आज हृदय से, जय रघुकुल श्री राम की। घर घर वंदन वार सजे हैं, घर घर दीप जले हैं, आनंदित है हर पुरवासी, सबके हृदय खिले हैं। घर घर वंदन वार सजे हैं, घर घर दीप जले हैं, आनंदित हैं हर पुरवासी, सबके हृदय खिले हैं। ढोल नगाड़ों शंख घंटियों से गुंजित नवसारा, ढोल नगाड़ों शंख घंटियों से गुंजित नवसारा। अद्भुत सकल विश्व में शोभा आज अयोध्या धाम की। मिलकर बोलो आज हृदय से, जय रघुकुल श्री राम। जय श्री राम। और अगला बंद कि किया प्रतिष्ठित सदा धर्म को, अनाचार संहारा। ऋषियों मुनियों की रक्षा की, राक्षसों को मारा। किया प्रतिष्ठित सदा धर्म को, अनाचार संहारा। ऋषियों मुनियों की रक्षा की, राक्षसों को मारा।
अंगद और सुग्रीव साथ हैं हनुमत और विभीषण। अंगद और सुग्रीव साथ हैं हनुमत और विभीषण, लौटे वन से राम लखन घर साथ लिए माँ जानकी। लौटे वन में राम लखन घर साथ लिए माँ जानकी, मिलकर बोलो आज हृदय से जय रघुकुल श्री राम की। जय श्री राम। और अंतिम, अंगद और सुग्रीव विभीषण जहाँ राम को प्यारे थे, वहीं निषाद भील और वानर उनके सभी दुलारे थे। कि अंगद और सुग्रीव विभीषण जहाँ राम को प्यारे थे, वहीं निषाद भील और वानर उनके सभी दुलारे थे। जिसने शबरी के झूठे बेरों को मन से खाया था, जिसने शबरी के झूठे बेरों को मन से खाया था, रही भावना जिसके मन में जन जन के सम्मान की। मिलकर बोलो आज हृदय से जय रघुकुल श्री राम की। जय रघुकुल श्री राम। जय श्री राम। तो श्री राम का नाम लेके पूनम बडोला जी आपका स्वागत, क्या सुनाएंगे? बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ, बीच में हमने ऐसे कई प्रश्न देखे, इंटरनेट का युग है, हमने कई ऐसे प्रश्न देखे जब प्रश्न किया जा रहा था कि रामचरितमानस अगर रामचरितमानस ना होती, सीता चरितमानस होती, तो फिर राम उसमें कैसे दिखाई पड़ते, क्या राम का दृष्टिकोण सही लगता। मैं उत्तर देते हुए कहना चाहती हूँ कि रामचरितमानस ना होके किसी भी और चरित्र के नाम से भी बनती, तो राम हर तरह से, हर युग से, हर कारण से आपको सही, उनका जो सोच थी, उनका जो उन्होंने जैसे भी कार्य किए, जो कार्य किए, वो सब आपको एक उपलब्धि सी दिखाई देंगे, आप उसे किसी भी तरह देखें। मैं कहना चाहती हूँ कि मुश्किल नहीं है इच्छाओं का मेघ बन जाना, मुश्किल नहीं है इच्छाओं का मेघ बन जाना, और सरल है विलासिता में पूर्ण रम जाना, और सरल है विलासिता में पूर्ण रम जाना। आशा बहुत है हर युग में होना कैकई लंकेश, और जो है मुश्किल सबसे वो राम बन जाना। मैं कहना चाहती हूँ कि राम त्याग की, करुणा की, समर्पण की मूर्ति है। ये सब राम के अगर उपनाम हम कहें तो ये गलत ना होगा। बिल्कुल। ऐसे समय में मैं देखती हूँ जब प्रश्न किया जाता है आज के नव युवतियों से कि राम और रावण कैसा जीवन साथी चाहिए, तो उनका उत्तर रावण सुन के बड़ा दुख होता है। मैं कहना चाहती हूँ राम के कई नाम हैं, उनके लिए सिया क्या थी, हम उसकी बात करते हैं और सुने। शील की, प्रेम की, मूर्ति सम्मान की, शील की, प्रेम की, मूर्ति सम्मान की, जीवन की धुरी और हुई प्राण की, जीवन की धुरी और हुई प्राण की। राम के प्रेम का शीर्ष बस वो रही, राम के प्रेम का शीर्ष बसे वो रही। राम की शान थी, जान थी जान की, राम की शान थी। और मैं अंतिम ये मुक्तक रखती हूँ आप सभी के बीच में। बहुत धन्यवाद। ये अंतिम मैं मुक्तक आपके बीच में रखती हूँ। सुनिए कि जब श्री राम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, जब हजारों करोड़ों सनातनियों की आस्था और उनके सत्य पर प्रश्न उठाया जा रहा था, तब एक राजनीतिक दल उठा और उसने कहा कि हमें विश्वास है और हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि राम राज्य आएगा। उस समय सभी लोगों ने क्या सोचकर उनका साथ दिया, मैं उन बातों को एक मुक्तक के द्वारा रखती हूँ। नहीं सोचा दोबारा तब, नहीं सोचा दोबारा तब, किए जो काम के वादे, नहीं सोचा दोबारा तब, किए जो काम के वादे। चलो माना सभी थे सच, नहीं थे नाम के वादे। चलो माना सभी थे सच, नहीं थे नाम के वादे। रखी थी आस तुम पे, किया विश्वास तुम पर था, रखी थी आस तुम पे, किया विश्वास तुम पर था। निभाए हैं सभी वो जो किए थे राम के वादे, निभाए हैं सभी वो जो किए थे राम के वादे। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूनम बडोला जी, आपने ये जो कविता सुनाई और जिस तरह से आपने पहले एक प्रश्न पूछा कि भगवान
राम को, भगवान श्री राम को अगर माँ सीता के नजरिए से देखें तो उसका जवाब हमें तभी मिल जाता है जब अग्नि परीक्षा देने के बावजूद, तमाम सवालों के खड़े होने के बावजूद, जब माँ धरती की गोद में सीता माँ समाहित हो रही थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मुझे हर जन्म में प्रभु श्री राम जैसा ही वर मिले, प्रभु श्री राम जैसा ही पति मिले। तो हम कौन होते हैं कुछ सवाल खड़ा करने वाले? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। अनिल मीत जी, स्वागत है आपका। क्या आप सुनाएंगे अब? जो आप सुनना चाहेंगी। तो प्रभु श्री राम के लिए ही कुछ। मैं इसलिए कहा कि जो आप सुनना चाहेंगी कि हम सब राम की महिमा तो गा रहे हैं, लेकिन उनके जो संदेश हैं उनको अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं, क्या हो सकता है, मैं इस रूप में एक प्रयास करना चाहता हूं। कुछ पंक्तियां आपको दे रहा हूं, देखें कि तुझे लक्ष्य का जो नहीं ध्यान होगा, तुझे लक्ष्य का जो नहीं ध्यान होगा, समस्या का कैसे समाधान होगा, समस्या का कैसे समाधान होगा, और तेरे कर्म से तेरा उत्थान होगा, तेरे कर्म से तेरा उत्थान होगा, उसी से तो खुश तेरा भगवान होगा, उसी से तो खुश तेरा भगवान होगा। और कुचाले चले चाहे जितनी समर में, कि कुचाले चले चाहे जितनी समर में, उसे यश मिलेगा जो विद्वान होगा, उसे यश मिलेगा जो विद्वान होगा। और दया धर्म से जो ने मोड़ेगा मुख को, दया धर्म से जो न मोड़ेगा मुख को, वो अपनी जगह एक चट्टान होगा, वो अपनी जगह एक चट्टान होगा। और विरह में जो आंखों से झलकेगा आंसू, विरह में जो आंखों से छलकेगा आंसू, मचलता हुआ एक तूफान होगा, मचलता हुआ एक तूफान होगा। और बतौर खास देख ले कि जहाँ मुस्कुराएंगी आशा की कलियां, जहाँ मुस्कुराएंगी आशा की कलियां, वहीं पूजने योग्य स्थान होगा, वहीं पूजने योग्य स्थान होगा। और अंतिम दो पंक्तियां आपको देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि न पहचान पाएगा कोई जगत में, अशोक जी, नहीं न पहचान पाएगा कोई जगत में, उसी रूप में बस भगवान होगा, उसी रूप में बस भगवान होगा। तुझे लक्ष्य का जो नहीं ध्यान होगा, समस्या का कैसे समाधान होगा। तो आइए, हम बहुत देर से जय श्री राम कह रहे हैं और सीता माता की महिमा को गाते जा रहे हैं, तो एक बार कहिए, बोलिए जोर से, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने अनिल मीत जी कि पता नहीं किस रूप में आके राम मिल जाए, नारायण मिल जाए, कहा नहीं जा सकता। मीना चौधरी, क्या सुनाएंगे? पुनः सभी को मेरा प्रणाम। और जो राम रहीम को बांटने में लगे हुए हैं, तो उस पर एक दोहा जी, स्वागत है। राम नाम था पावना जी, मरा दशानन बोल, वाह। राम नाम था पावना मरा दशानन बोल, राम रहीम बट गए, राम रहीम बट गए, राम हुए बेमोल। वाह। एक रचना। स्वागत। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सुलक्षणा सिय के सम्मान, रहे सदैव सत्य के रक्षक, रहे सदा पतितों के त्राण। तप्त शिलावत देख अहिल्या, राम बने पग तारनहार, झूठे बेर चखे शबरी के, सजा दिए मोक्ष के द्वार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पितृवचन ढल वन अपनाया, पितृवचन ढल वन अपनाया, राजपाट सब दिया गवाई, सिंहासन पर सजी पादुका, पाया प्रिय भरत संभाई। पुरुषोत्तम तत्व के स्वामी, पुरुषोत्तम तत्व के स्वामी, हे रघुनायक पुरुष निरंजन, कपि सेना संग लंका जीती, कपि सेना संग लंका जीती, रावण दंभ किया पल भंजन। देवों की इस पुण्य धरा पर, देवों की इस पुण्य धरा पर, पुनः लाओ रघुवर उजियाली, देवों की इस पुण्य धरा पर, पुनः लाओ रघुवर उजियाली। छट जाए सब क्लेश अमा की, छट जाए सब क्लेश अमा की, घर आंगन सब मने दिवाली, घर आंगन सब मने दिवाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 22 तारीख को सभी दिवाली मना रहे हैं, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। आपको भी।
देखिए, राम नाम में ही इतना उत्साह, इतनी उमंग है कि नाम नाम लेते ही दिवाली मानो आ गई है, ऐसा लगता है दिवाली मनने लग जाती है। और मैं विमलेंदु सागर जी, क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति आपकी कविता से हो रही है, तो एक बार फिर से राम धुन में मगन कर दीजिए, सबको कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल, सब लोग जानते हैं कि ये पूरी सृष्टि श्री राम भगवान ने बनाए हैं जी, और उसी सृष्टि की जब इच्छा है मैं कुछ सुनाऊं, बिल्कुल, मैं प्रभु राम की इच्छा मान के स्वागत है सर। 4 पंक्तियां कि प्रभु राम का जो सच्चे मन से दास होता है, जी, प्रभु राम का जो सच्चे मन से दास होता है, हनुमान उनके पास है आभास होता है। वाह, प्रभु राम का जो सच्चे मन से दास होता है, हनुमान उनके पास है आभास होता है। उनका बुरा जहां में कोई कर नहीं सकता, वाह, उनका बुरा जहां में कोई कर नहीं सकता, जिनके हृदय श्री राम जी का वास वास होता है। होता है। बहुत सुंदर, जिनके बहुत हृदय सुंदर। श्री राम जी का। और चूंकि अंतिम रचना मेरी है तो आप लोग अपने दोनों हाथ खोल के एक प्रभु राम जी की स्तुति में लग जाइए जी, कि राम हमारे मन में है, वाह, प्रभु राम हमारे तन में है, राम हमारे मन में है, प्रभु राम हमारे तन में है। राम को जानोगे पाओगे, राम हर एक कण कण में है। राम हमारे मन में है, प्रभु राम हमारे तन में है। राम को जानोगे पाओगे, राम हर एक कण कण में है। राम हमारे मन में है, प्रभु राम हमारे तन में है। राम नाम लिख भर देने से पत्थर पानी पर तैरे। राम नाम लेने भर से आशंका मन को ना घेरे। राम राम कहने से अनजाने भी अपने होते हैं। राम को ही में रख सोने से सुखमय सपने होते हैं। जीने वालों याद रहे, जीने वालों याद रहे, प्रभु राम हर एक जीवन में है। राम हमारे मन में है, प्रभु राम हमारे तन में है। राम को जानोगे पाओगे, राम हर एक कण कण में है। राम हमारे मन में है, प्रभु राम हमारे तन में है। चरण धूल श्री राम का पाकर एक पाषाण जीवंत हुआ। बरभागी था रावण जिसका राम के हाथों अंत हुआ। केवट शबरी और जटायु राम रस्ते तरबतर हुए। मरा मरा जप कर रत्नाकर वाल्मीकि बन अमर हुए। तुलसीदास कहे सारा सुख, तुलसीदास कहे सारा सुख, राम नाम वंदन में है। राम हमारे वन में है, प्रभु राम हमारे तन में है। राम को जानोगे पाओगे, राम हर एक कण कण में है। राम हमारे मन में है, प्रभु राम हमारे तन में। और अंतिम बंद देके, थे अवतार मगर धरती पर पुरुषोत्तम बन राम रहे। शिव शंकर सा गरल पिए लेकिन स्थिर निष्काम रहे। मनुज ससारा कर्म किए जो प्रभु होने का भान नहीं। राज गया वनवासी हो गए, मुख पर किंचित म्लान नहीं। मैं सागर अज्ञानी हूँ, मैं सागर अज्ञानी हूँ, पर राम मेरे धड़कन में है। राम हमारे मन में है, प्रभु राम हमारे तन में है। राम को जानोगे पाओगे, राम हर एक कण कण में है। राम हमारे मन में है, प्रभु राम हमारे तन में। मैं सागर अज्ञानी हूँ, पर राम मेरे धड़कन में है। राम हमारे मन में है, प्रभु राम हमारे तन में है। राम को जानोगे पाओगे, राम हर एक कण कण में है। राम हमारे मन में है, प्रभु राम हमारे तन में है। राम को जानोगे पाओगे, राम हर एक कण कण में है। राम हमारे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।